हेलो दोस्तों, हम लोग कृदंत प्रकरण पढ़ रहे हैं। कृदंत प्रकरण में आज हम पढ़ेंगे तव्यत, तव्य और अनियर प्रत्यय, जो एलटी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये प्रत्यय है। यहाँ से एक दो प्रश्न पूछा ही जाता है। आज इस चीज को हम समझ लेंगे। तव्यत, तव्य और अनियर प्रत्यय। अब ये कह रहा है तव्यत, तव्य और अनियर, ये कहां से लिया गया है? 3:1:96 अर्थात अष्टाध्यायी के तीसरे अध्याय के प्रथम पाद के 96 नंबर सूत्र है ये। इसमें क्या क्या चीजें हैं? 3 चीजें हैं। एक तो है तव्यत, दूसरा है आपका तव्य, तीसरा है अनियर। राइट? इसमें 3 प्रत्यय हैं, तव्यत, तव्य और अनियर प्रत्यय। अब ये प्रत्यय होता किसमें है, इसका प्रयोग कैसे किया जाता है, इस पे हम डिस्कशन करते हैं। कहा कि धातुरेव प्रत्यय स्युः, ये तव्यत, तव्य और अनियर ये प्रत्यय किससे होते हैं? ध्यान देना, ये प्रत्यय आपके कह रहा है ये धातु से होते हैं। धातु से लगने वाले प्रत्यय हैं ये। किससे लगने वाले हैं? धातु से लगने वाले प्रत्यय हैं। तो यहां कहा कि धातुर एव प्रत्यय स्युः, अर्थात तव्यत, तव्य और अनियर ये 3 प्रत्यय धातु से ही होते हैं। धातु से होकर बनते कैसे हैं? कहा कि एधितव्यम और एधनीयम त्वया। अब देखिए, एध धातु है, एध धातु में और एध धातु में आप जो है तव्यत, अब ये प्रत्यय लगाएंगे तब आपका बनेगा एधितव्यम। राइट? और ये एधितव्यम, ये एध धातु कैसी है? ये एध धातु आपका अकर्मक धातु है। अकर्मक धातु है, अर्थात अकर्मक धातु है तो ये कर्म इसमें नहीं होगा, तो ये किस में जाएगी? तब ये आपका भाववाच्य में चली जाएगी। ठीक है? आप जैसे भाववाच्य में गया, एध धातु से तव्यत लगाएंगे एधितव्यम बनेगा, और एध धातु से अनियर लगाएंगे एधनीयम बनेगा। और फिर कह रहा है कि भावे औत्सुकर्गिकम औत्सर्गिकम एक वचनम क्लीबत्वम, अर्थात ये भाव अर्थ में ध्यान देना, तव्यत, तव्य और अनियर ये किस अर्थ में होता है? यहां कह रहा है भावे, भावे में सप्तमी विभक्ति, भाव अर्थ में। किसमें? भाव अर्थ में। राइट? कहा कि ये 3 प्रत्यय भाव अर्थ में होते हैं। और कहा कि एक वचनम क्लीबत्वम, क्लीबत्वम नपुंसकत्वम, कहा कि ये एक वचन और नपुंसक लिंग में प्रयोग होता है। तो एध धातु, आप देखिए एध धातु कैसी धातु है? तो कहा कि एध धातु अकर्मक धातु है। तो अकर्मक धातु है, इसका मतलब जिसमें कर्म नहीं है वह भाववाच्य का होगा। तो ये किसमें है? भाववाच्य में। आप इसके पहले आप देख चुके हैं कि भाववाच्य में, जब हम भाववाच्य में वाक्य को बदलते हैं, कर्तृवाच्य को भाववाच्य में या फिर कर्मवाच्य को भाववाच्य में, तो भाववाच्य में जब भी हम बदलते हैं तो हमारा कर्ता किसमें हो जाता है? कर्ता सदैव आपका तृतीया में चला जाता है, तृतीया विभक्ति में हो जाता है। और भाववाच्य में कर्म होता नहीं है, और जो क्रिया होती है वह आत्मनेपदी में प्रथम पुरुष एक वचन में होती है। तो अब ये कह रहा है ये कर्ता, अर्थात अब यहां कहा कि त्वया, त्वया यह कर्ता है और एधनीयम ये आपकी क्रिया है। तो एधनीयम, त्वया एधनीयम, अर्थात एध धातु से तव्यत प्रत्यय लगाने से एधितव्यम बनेगा, और अनियर प्रत्यय लगाने से एधनीयम बनेगा। और पुनः कह रहा है कि चेतव्य चयनीय व धर्मस्त्वया। अब इसको हम देखते हैं। अब ये क्या कह रहा है, ध्यान से देखना आप लोग। अब ये कह रहा है चेतव्य और चयनीय और वा धर्मस्त्वया। अब जो है, अब ये कह रहा है धर्मस्त्वया। धर्म ये क्या है?
ये धर्म आपका कर्म है। धर्म क्या है? धर्म आपका कर्म है। तो जब धर्म आपका कर्म है तो ये कैसा वाक्य होगा? ये आपका कर्मवाच्य का वाक्य है। किसका वाक्य है? कर्मवाच्य का। तो कर्मवाच्य का वाक्य है तो कर्मवाच्य में क्या होता है? उसका नियम क्या है? नियम उसका यह है कर्मवाच्य का कि कर्ता को हम प्रथमा में रखते हैं, कर्ता को तृतीया विभक्ति में रखते हैं, कर्म को प्रथमा विभक्ति में और क्रिया को कर्म के अनुसार। क्यों? क्योंकि इसमें आपका कर्मवाच्य में कर्ता अनुक्त होता है, अनुक्त कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है और कर्मवाच्य में कर्ता कर्म उक्त होता है, इसलिए उक्त कर्म में प्रथमा विभक्ति से आता। तो पुनः देखते हैं, कहा कि चेतव्य और चयनीय व अथवा धर्म त्वया। त्वया, अब देखिए यहां त्वया अर्थात ये क्या है? ये आपका कर्ता है। कर्ता है और कर्ता कैसा कर्ता है? कहा कर्ता अनुक्त है। अनुक्त कर्ता होने से आपकी इसमें क्या हो गई? तृतीया विभक्ति हो गई, जो आपको यहां स्पष्ट दिख रही है, त्वया। क्लियर? और ये धर्म क्या है? ये धर्म ये आपका कर्म है। और जब भी आप कर्मवाच्य में सेंटेंस को ले जाते हैं, कर्मवाच्य में सेंटेंस को बनाते हैं, तो वहां कर्म किसमें होता है? कहा कि तब कर्म हमारा उक्त होता है और उक्त कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है। तो धर्म क्या है? प्रथमा विभक्ति हो गई इसमें। क्यों? क्योंकि कर्ता अनुक्त है, तो अनुक्त कर्ता में तृतीया हो गई। और ये कर्म क्या है? कर्म आपका उक्त है। उक्त कर्म में विभक्ति क्या होती है? उक्त कर्म में प्रथमा विभक्ति। और अब ये प्रथमा विभक्ति कर्म में हो गया, ये कर्म प्रथमा विभक्ति में हो गया, तो अब इस कर्म के अनुसार क्रिया चलेगी। तो अब इस कर्म के अनुसार पुरुष और वचन होगी क्रिया की। तो ये किसमें है? पुल्लिंग में है। तो अब इसके अनुसार यहां बन गया चेतव्य। और क्या बन गया? वह माने अथवा, और अनियर लगाएंगे तो चयनीय। ये आपका सेंटेंस बनेगा। क्लियर? ये चेतव्य और ये चयनीय है, ये ची धातु से मिलकर बनता है। और ची धातु कैसी है? ची धातु आपका सकर्मक है। ये जब सकर्मक धातु है तो सकर्मक धातु होने से ये हमारा सेंटेंस क्या होगा? ये कर्मवाच्य का होगा। एक बार आप लोग ध्यान से समझ जाइए कि कर्मवाच्य में कर्ता अनुक्त होता है और अनुक्त कर्ता में तृतीया विभक्ति, और कर्मवाच्य में कर्म उक्त होता है और कर्म उक्त होने से कर्म में प्रथमा विभक्ति। क्लियर? वही चीज यहां इस सेंटेंस बताया गया है कि चेतव्य, ची धातु से तब्यत लगाएंगे तो चेतव्य बनेगा, और चयनीय अनियर प्रत्यय लगाएंगे चयनीय बनेगा। और कहा वा माने अथवा, चेतव्य चयनीय वा धर्म। ये धर्म क्या है? ये धर्म ही आपका कर्म है। और जब कर्म उक्त होता है तो उक्त कर्म में प्रथमा विभक्ति हो जाती है, और जब कर्म उक्त होगा तो कर्ता हमारा अनुक्त होगा, और अनुक्त कर्ता में तृतीया विभक्ति। यहाँ आपको देख सकते हैं कर्ता हमारा अनुक्त है और अनुक्त में तृतीया विभक्ति। धर्म हमारा कर्म है जो उक्त है। अब इस धर्म के अनुसार लिंग और वचन जाएगा, तो इस धर्म के, ये पुल्लिंग का है इसलिए यहाँ चेतव्य और चयनीय बना। और ये धर्म हमारा, कर्म हमारा कैसे है? तो कहा कर्म हमारा उक्त है, उक्त होने से इसमें प्रथमा विभक्ति आ गई। राइट? एक चीज और देखना है, ये हमारा प्रत्यय अगर परीक्षा में पूछता है तब्यत, तब्य और अनियर किस अर्थ में होता है? तो भाव अर्थ में और कर्म अर्थ में। राइट? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। ये आपका कर्ता अर्थ में नहीं होता है।
क्यों? क्योंकि ये हमेशा तबियत, तब्य और अनियर भाव में, या तो भाव में होगा या तो कर्म में होगा। भाव में होगा तो कर्म नहीं होगा, भाव में होगा तो उसमें अकर्मक होगा, और भाव कर्म में होगा तो कर्म उसमें उक्त होगा। उक्त कर्म में प्रथमा और अनुक्त कर्ता में तृतीया लगा करके हम कर्मवाच्य को बदलते हैं। आई होप आप लोग समझ गए होंगे इसको। अब हम मिलते हैं केलिमर प्रत्यय के साथ। तो आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।